सब्जी और चाहिए। कृष्णा ने उम्मीद से अपने बड़े भाई रतन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक मासूम विश्वास था कि शायद अब भाई मुस्कुराकर गले लगा लेगा और सबके सामने गर्व से कहेगा, हाँ, ये मेरा छोटा भाई है। लेकिन रतन के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। उसने कृष्णा को ऊपर से नीचे तक देखा। फटी कमीज और पास खड़ा साधारण कपड़ों में डरा हुआ बच्चा। रतन के चेहरे पर ममता की जगह कठोरता और नफरत आ गई। ये मेरा भाई नहीं है, ये तो हमारे यहाँ काम करने वाला मजदूर है। कभी कभी गोदाम में काम कर जाता है, बस इतना ही संबंध है। शायद दावत देखकर चला आया होगा, इसलिए आप लोग भ्रम में पड़ गए। भैया, मैं कृष्णा हूँ, आपका छोटा भाई। बचपन में हम साथ ही तो बड़े हुए हैं। मैं बस आपकी खुशी में शामिल होने आया था। सोचा था आपके बेटे को आशीर्वाद दे दूं। क्या आप सच में मुझे पहचान नहीं रहे? देखो, यहाँ बड़ी इज्जतदार सभा लगी है, शहर के नामी लोग बैठे हैं, कोई तमाशा खड़ा मत करो। अगर काम करना है तो कल गोदाम आ जाना, वहाँ बात कर लेंगे। लेकिन आज मेहमानों के बीच इस तरह की बातें मत करो, इससे मेरी प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। ओह अच्छा, हमने तो समझा कोई करीबी रिश्तेदार होंगे, इसलिए पूछ लिया। गलती हो गई हमसे। हमें क्या पता था कि साहब के इतने बड़े जश्न में कोई मामूली मजदूर इस तरह बिना बुलाए चला आएगा। हमारे रिश्तेदार भी हमारी तरह ही इज्जतदार और हैसियत वाले हैं। बिना बुलावे कोई भी यूं अंदर नहीं आ सकता। जो लोग मेरी बिरादरी के नहीं, उनका इस महफिल में कोई काम नहीं। बाबा, बड़े पापा हमें पहचान क्यों नहीं रहे? आपने तो कहा था वो मुझे गोदी में उठा लेंगे, खूब प्यार करेंगे, पर ये तो हमें मजदूर कह रहे हैं। क्या ये वही बड़े पापा हैं जिनकी आप रोज बातें करते थे? नहीं बेटा, शायद हम गलत घर आ गए। ये वो बड़े पापा नहीं है। हमारे वाले बड़े पापा तो बहुत अमीर थे, दिल के अमीर। ये तो सिर्फ पत्थरों के महल के मालिक हैं। इन्हें शायद अब अपनों की जरूरत नहीं रही। रतन जश्न के शोर शराबे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर अब भी वही कृत्रिम मुस्कान और घमंड की चमक थी। भैया, महल तो आपने बहुत ऊंचा बना लिया, पर अफसोस कि इसकी छत इतनी नीचे रह गई कि इसमें आपका छोटा भाई सर उठाकर खड़ा भी न हो सका। आज समझ आया कि रिश्तों की डोर गरीबी की फटी कमीज से नहीं, बल्कि इंसान के छोटे दिल से टूटती है। भैया, मैं तो बस बच्चे के लिए ये काठ का घोड़ा लाया था। सोचा था काम आ जाएगा, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ लकड़ी के खिलौनों के लिए जगह नहीं, सिर्फ सोने चांदी की हैसियत के लिए जगह है। मेरा बेटा इस साधारण लकड़ी के खिलौने से खेलेगा क्या? उसके लिए तो खास खिलौना आएगा, वो भी शहर के सबसे बड़े मॉल से। समझे तुम? हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब अपने पास ही रखो, यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई हो? कितना सुंदर है, चलो नाचते हैं। बाबा, हम खाना नहीं खाएंगे? सब लोग पंक्ति में बैठकर खा रहे हैं। मिठाइयों की खुशबू भी आ रही है। क्या हम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? नहीं बेटा, हमें घर चलना है। यहाँ हमारा रुकना ठीक नहीं है। चलो, माँ इंतजार कर रही होगी। हवेली के अंदर फिर से ढोल बजने लगे और मेहमानों की ठहाकों से पूरा हॉल गूंज उठा। रतन अपने अमीर दोस्तों के साथ हंस हंस कर बातें करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन बाहर सड़क पर एक भाई का दिल बुरी तरह टूट चुका था। रात का अंधेरा गहरा था। कृष्णा भारी कदमों से अपने बेटे का हाथ पकड़कर चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद नन्हे राजवीर ने धीरे से अपने पिता का हाथ खींचते हुए पूछा, बाबा, बड़े पापा ने आपको मजदूर क्यों कहा? बाबा, क्या हम सच में इतने बुरे हैं कि बड़े पापा ने हमें पहचानने से भी मना कर दिया? क्या यह काठ का घोड़ा सच में कूड़ा है? माँ ने तो इसे रेशमी कपड़े से पोंछा था और कहा था कि यह राजा का घोड़ा है। फिर बड़े पापा को यह पसंद क्यों नहीं आया? बेटा, मजदूर होना कोई बुरी बात नहीं है। हम अपने हाथों की मेहनत से लकड़ी को जान देते हैं।
नहीं बेटा, तुम बुरे नहीं हो और न ही ये घोड़ा कूड़ा है। असल में बड़े पापा की आंखों पर पैसे की पट्टी बंध गई है। बाबा आप रो मत, मैं वादा करता हूँ कि मैं बड़ा होकर बहुत अमीर बनूंगा, बहुत बड़ा आदमी। फिर कोई भी आपको मजदूर नहीं कहेगा और न ही हमें उस बड़ी हवेली के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपके लिए खुद का एक बड़ा महल बनाऊंगा। नहीं बेटा, अमीर बनना जरूरी नहीं है, अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जिसके पास करोड़ों रुपए हों पर अपनों के लिए दिल में जगह ना हो, वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी होता है। निशा दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने कृष्णा का चेहरा देखा, वो सब समझ गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है? आज रतन भैया ने सबके सामने कहा कि मैं उसका भाई नहीं, उसका मजदूर हूँ। जिस भाई की उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा था, आज उसी ने भरी महफिल में मेरा हाथ झटक दिया। मैंने कहा था ना, वो हमें बुलाना नहीं चाहते, पर आप ही नहीं माने। आपने सोचा कि खून का रिश्ता गरीबी की धूल से मैला नहीं होता, पर आज रतन भैया ने साबित कर दिया कि उनके महल की दीवारों के आगे भाई का प्यार बहुत छोटा है। मैंने सोचा था शायद पुरानी बातें भूल गए होंगे, पर वो तो हमें पहचानने से ही इनकार कर गए। आज मुझे लगा जैसे मैं सच में बहुत छोटा हूँ। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, पर रिश्तों से मुंह मोड़ लेना ये सबसे बड़ी गरीबी है। आप छोटे नहीं हैं, छोटा वो है जिसका दिल इतना तंग है कि उसमें अपने सगे भाई के लिए जगह नहीं। आज भले ही उनके पास ऊंची हवेली है, पर वो रिश्तों के मामले में आपसे कहीं ज्यादा कंगाल निकले। हमारी झोपड़ी छोटी जरूर है, पर यहाँ स्वाभिमान की छत तो है। अगली सुबह धर्मपाल की हवेली में अब भी पिछली रात के बर्तन पड़े हुए थे। बड़े बड़े भगोनों में खाना बचा हुआ था। नौकर सफाई में लगे थे। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। झुकी हुई कमर, चेहरे पर भूख की लकीरें। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा, थोड़ा खाना मिल जाता तो ईश्वर तुम्हारा भला करता। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अब तो आंखों के आगे धुंधला सा छाने लगा है, जैसे रोटियों की जगह सिर्फ धूल ही नसीब में बची हो। इस खाली पेट की चीखें तो शायद खुदा को भी सुनाई नहीं दे रही, वरना क्या एक बूढ़ी माँ यूं एक एक निवाले के लिए दर दर की ठोकरें खाती। क्या है, क्यों शोर मचा रखा है दरवाजे पर? यहाँ कोई सराय खुली हुई है क्या कि हर कोई आकर आवाज लगाए? जाओ यहाँ से, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। बेटा, बस थोड़ा सा बचा कुचा खाना दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखी हूँ। जो भी बचा हो वही दे दो, दुआ दूंगी तुम्हें। दुआओं से पेट नहीं भरता बुढ़िया, और मेरे यहाँ बचा कुचा खाना भी फालतू नहीं है। नौकरों को दे देता हूँ, पर रोज रोज यहाँ मांगने वालों की भीड़ नहीं झेल सकता। चल हट यहाँ से। मेरे आलीशान दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी मनहूसियत मत फैला। तेरी इस हवेली की चमक तो बहुत है बेटा, पर अफसोस कि इसके अंदर इंसानियत का दिया बुझा हुआ है। काश तुझे कभी उस भूख का पता न चले जो आज मुझे इस चौखट तक खींच लाई है। सुनिए, घर में तो बहुत सारा खाना बचा हुआ है। इतने मेहमानों के जाने के बाद भी काफी कुछ बाकी है। फेंक देने से तो अच्छा है किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। किसी के काम आ जाएगा तो दुआई मिलेगी और बरकत भी बनी रहेगी। तुम बीच में मत बोलो, हर बात में टोकना जरूरी है क्या? ये कोई भंडारा लगा है क्या यहाँ? जो भी आता है हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। बरकत की बातें अपने पास रखो, यहाँ कोई लंगर नहीं खुला है। आज एक को दूंगा, कल 10 और आ जाएंगे। नौकरों, इस बुढ़िया को यहाँ से हटाओ, सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। बेटा, घमंड मत कर, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज जो तेरे पास है वो कल किसी और के पास भी हो सकता है। इंसान की असली पहचान उसके धन से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। इसलिए ऊंचा उड़, पर इतना भी मत उड़ कि जमीन और लोग ही दिखाई देना बंद हो जाए। रतन के घर से अपमानित होकर वही बूढ़ी औरत गांव के दूसरे छोर की ओर चली गई। धूप तेज थी और कदम लड़खड़ा रहे थे। कुछ देर बाद वो कृष्णा की झोपड़ी के सामने पहुंची और उसने धीमी आवाज में पुकारा, कोई है बेटा? जरा दरवाजा तो खोल दो, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ। शायद मेरी आवाज अंदर तक नहीं पहुँच रही, बस एक पल के लिए सुन लो। अरे माँ, आप इस तपती धूप में यहाँ खड़ी हैं? अंदर आइए, बैठिए। बेटा,
थोड़ा सा खाना मिल जाता तो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पेट की आग अब सहन नहीं हो रही। मैं ज्यादा नहीं मांग रही, बस 2 निवाले मिल जाएं तो दुआएं देती चली जाऊंगी। माँ, आप मांग क्यों रही हैं? ये घर आपका ही है। निशा, जल्दी से जो भी बना है माँ के लिए लेकर आओ। निशा अंदर गई। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ी सी रोटी और दाल। निशा ने प्लेट में सब परोसकर बूढ़ी के सामने रख दिया। बेटा, तुम्हारे पास तो खुद कम है, फिर भी मुझे दे रहे हो। भूख अमीर गरीब नहीं देखती माँ जी। आज आप खा लेंगी तो शायद कल हमारा भी कोई ख्याल रख लेगा। बूढ़ी की आंखें भर आईं। बूढ़ी ने पेट भरकर खाना खाया। उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। जाते जाते बूढ़ी ने अपनी फटी साड़ी के पल्लू से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसने कृष्णा के पास में रख दी। बेटा, इसमें कुछ बीज हैं, इन्हें अपनी फसल में बो देना। याद रखना, मेहनत और सच्चे दिल से बोओगे तो पैदावार बहुत होगी। माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? आपने आशीर्वाद दे दिया, वही काफी है। ये आशीर्वाद ही है, संभाल कर रखना। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ गई। कृष्णा कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। अगले दिन कृष्णा ने अपनी छोटी सी जमीन पर फिर से काम शुरू किया। वो खेत में उतरा, मिट्टी को जोता और कड़ाके की धूप में पसीना बहाया। उसने पूरे मन से वे बीज खेत में बो दिए। दिन बीतते गए। कुछ ही हफ्तों में खेत में हरे भरे पौधे उगाए, पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा घने। कृष्णा हैरान था। समय आया कटाई का, और जब फसल कटी तो जैसे चमत्कार हो गया। इतनी पैदावार पहले कभी नहीं हुई थी। अनाज के ढेर लग गए, बोरों पर बोरे भर गए। कृष्णा की आंखें नम थीं। उसे उस बूढ़ी माँ की दुआओं का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे कृष्णा ने अनाज बेचना शुरू किया और अच्छे पैसे आने लगे। उसने और जमीन किराए पर ली और दुगनी मेहनत की। कुछ ही महीनों में उसकी हालत सुधरने लगी। झोपड़ी की जगह पक्की दीवारें खड़ी होने लगी। घर में पहली बार नए बर्तन आए और निशा की आंखों में भी एक नई चमक थी। राजवीर के लिए नए कपड़े खरीदे गए। देखा, ईश्वर देर से देता है पर देता जरूर है। जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है और हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, तो ऊपर वाला उसकी सुन ही लेता है। आज जो सूना आंगन था वही एक दिन खुशियों से भर जाता है। बस भरोसा और धैर्य बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी दी हुई नेमत हमेशा सही समय पर आती है। निशा, देखो तो इस बार फसल कितनी अच्छी लग रही है। ये मेहनत और दया का फल है। उस बूढ़ी माँ की दुआओं ने जैसे मिट्टी में जान फूंक दी हो। जहाँ कभी सूखा और दरिद्रता थी, आज वहाँ हरियाली और खुशहाली है। इसी बीच रतन का घमंड और बढ़ता जा रहा था। उसने मजदूरों पर सख्ती बढ़ा दी। मजदूर थक जाते, पसीने से तरबतर हो जाते, पर मजदूरी समय पर नहीं मिलती। धीरे धीरे हवेली में अशांति फैलने लगी। अनुश्री परेशान रहने लगी। घर में झगड़े बढ़ने लगे। बच्चा बीमार रहने लगा। व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। एक बड़ी खेप खराब हो गई। गोदाम में अनाज सड़ गया। रतन रात रात भर जागने लगा। रतन का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। मजदूर सुबह से शाम तक काम करते, लेकिन मजदूरी समय पर नहीं मिलती। ऊपर से डांट फटकार अलग। एक दिन गोदाम में सब मजदूर इकट्ठा खड़े थे। उनके चेहरों पर थकान भी थी और रोष भी। एक मजदूर आगे बढ़ा और बोला, मालिक, आज हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। कई दिनों से हम सब ये बात मन में दबाए बैठे थे। सोचते रहे कि शायद हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब चुप रहना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। इसलिए आज साफ साफ कहना पड़ रहा है। क्या बात है और काम क्यों रुका हुआ है? यहाँ खड़े होकर फुसफुसाने से कुछ नहीं होगा, साफ साफ बोलो। मालिक, 3 महीने से पूरी मजदूरी नहीं मिली। घर में बच्चे भूखे हैं और अब कोई उधार भी नहीं दे रहा। हम रोज मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन हमारे हक का पैसा हमें नहीं मिल रहा। ऐसे में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। जब व्यापार ठीक होगा तब सब मिल जाएगा। अभी बाजार की हालत अच्छी नहीं है। पहले काम पर ध्यान दो, हिसाब बाद में कर लेंगे। मालिक, पेट व्यापार के ठीक होने का इंतजार नहीं करता। बच्चों को भूख रोज लगती है, महीने में एक बार नहीं।
हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी भी समझिए। मेहनत हम रोज करते हैं तो मजदूरी भी समय पर मिलनी चाहिए। जुबान लड़ाते हो मुझसे? याद रखो, काम चाहिए तो तरीके से बात करो, वरना दरवाजा खुला है। हम जुबान नहीं लड़ाते मालिक, बस अपना हक मांगते हैं। हम सब ने मेहनत ईमानदारी से की है, इसलिए आज से हम काम नहीं करेंगे। जब तक हमारी पूरी मजदूरी नहीं मिलती, तब तक कोई भी मजदूर काम पर वापस नहीं आएगा। हाँ, अब बस बहुत हो गया। अब और सहना हमारे बस की बात नहीं है। अगर गए तो वापस मत आना। इस घर की दहलीज तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। फिर कभी इस आंगन में कदम रखने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उस दिन से तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। मालिक, मजदूर बदल सकते हैं, लेकिन कर्म का हिसाब नहीं बदलता। जो मेहनत हमसे ली गई है, उसका हिसाब एक ना एक दिन जरूर देना पड़ता है। उस दिन सब मजदूर काम छोड़कर चले गए। गोदाम सूना हो गया। अब रतन के पास काम करवाने वाला कोई नहीं था। गोदाम में अनाज पड़ा था, पर उसे संभालने वाला कोई नहीं। वो बेचैन होकर टहलने लगा। सुनिए, ये सब क्या हो रहा है? मजदूर चले गए, गोदाम खाली पड़ा है और व्यापार में घाटा बढ़ता ही जा रहा है। घर में अशांति है और हमारा बेटा भी ठीक नहीं हो रहा। क्या आपको नहीं लगता कि हमसे कहीं कोई बड़ी चूक हो रही है? कहीं उस दिन उस लाचार बुढ़िया को खाली हाथ लौटाना और अब इन मजदूरों का दिल दुखाना हमें भारी तो नहीं पड़ रहा? सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये मजदूर समझते क्या हैं खुद को? मेरे पास अनाज का ढेर लगा है, पैसा है, पर उसे संभालने वाला एक हाथ भी नहीं बचा। मैंने सोचा था कि सख्ती से काम निकलवा लूंगा, पर यहाँ तो पूरी हवेली ही बिखरने लगी है। व्यापार में घाटा, गोदाम में सड़ता अनाज और अब घर की ये अशांति। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझसे कहाँ चूक हो गई। गलती हमसे नहीं, आपसे हुई है। जिस दिन आपने उस लाचार बूढ़ी माँ को धक्के मारकर हवेली से निकाला था, उसी दिन हमारे घर की बरकत भी उनके साथ चली गई। आपने मजदूरों के पसीने की कीमत नहीं समझी और आज देखिए, अनाज सड़ रहा है, पर उसे उठाने वाला कोई नहीं है। कृष्णा, वो तो मजदूरी करता ही है। दिन रात मेहनत करने की उसे आदत है। उसे बुला लूंगा। आखिर भाई है, मेरे कहने पर मना तो नहीं करेगा। चाहे हालात जैसे भी हों, खून का रिश्ता इतनी आसानी से टूटता नहीं। वो आएगा और मेरे इस सड़ते हुए अनाज और खाली पड़े गोदाम को संभाल लेगा। जिसे तुमने सबके सामने अपना भाई मानने से साफ इनकार कर दिया था, आज वही सवाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। अब क्या जवाब दोगे खुद को और दुनिया को? जिस दिन तुमने उसे अपनी हवेली की दहलीज से धक्का देकर निकाला था, क्या तब तुमने खून के रिश्ते के बारे में सोचा था? आज जब तुम्हारा अनाज सड़ रहा है और मजदूर साथ छोड़ गए, तब तुम्हें भाई की याद आ रही है? रतन की जुबान जैसे सिल गई थी। अनुश्री की बातें उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थीं। वो भारी कदमों से अपनी आलीशान हवेली से बाहर निकला और गांव के उस छोर की ओर चल पड़ा, जहां कभी कृष्णा की कच्ची झोपड़ी हुआ करती थी। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे वहां वो पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी कहीं नहीं दिखी। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगा। उसे लगा शायद वो रास्ता भटक गया है। अरे, यहाँ तो उसकी झोपड़ी थी, यहीं इस पेड़ के पास। ये जगह इतनी सूनी कैसे हो गई? उसकी झोपड़ी कहाँ चली गई? और कृष्णा आखिर गया कहाँ? अरे काका, जरा रुकना। यहाँ कृष्णा की एक टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वो कहाँ गई? और वो खुद कहाँ है? क्या वो ये गांव छोड़कर कहीं और चला गया? झोपड़ी? अब वो झोपड़ी में नहीं रहता बेटा। वो दिन लद गए जब वो टूटी फूटी छत के नीचे रातें गुजारता था और बारिश के पानी से बचने के लिए कोना ढूंढता था। अब तो उसके पास अपना पक्का मकान है, लहलहाते खेत हैं और घर में बरकत ही बरकत है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो अब इस गांव का सबसे सुखी इंसान बन चुका है। झोपड़ी नहीं रही और मैं उसे आज भी वही मजबूर और लाचार समझ रहा था। काका, मैं तो यहाँ उसे अपनी मदद के लिए बुलाने आया था, ये सोचकर कि वो आज भी उसी टूटी फूटी छत के नीचे तंग हाली में जी रहा होगा। अब मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं? वो सामने देख रहे हो ना, वो सुंदर हवेली, अब वही उसका ठिकाना है। जिस टूटी फूटी छत के नीचे कभी वो रातें काटता था,
आज उसकी जगह उस पक्की हवेली ने ले ली है। रतन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो उस शानदार हवेली को टकटकी लगाकर देखने लगा, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो रहा हो। क्या ये कृष्णा का घर है? लेकिन ये तो पक्का मकान है। इतना बड़ा सा आंगन, इतना मजबूत और नक्काशीदार दरवाजा, क्या सच में ये सब उसी का है? ये कैसे हो सकता है? वो तो कल तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता था। इतनी जल्दी इतनी बड़ी तरक्की, आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो उसकी तकदीर रातों रात पलट गई? रतन भारी कदमों से उस हवेली की ओर बढ़ा। कुछ ही क्षण बाद कृष्णा आंगन में आया। जैसे ही उसकी नजर रतन पर पड़ी, उसके चेहरे पर पल भर के लिए आश्चर्य उभरा। भैया आप आइए, इतने दिनों बाद आए हैं। इस चौखट को तो कब से आपका इंतजार था। बाहर क्यों खड़े हैं? ये घर आपका ही तो है। कृष्णा, ये सब कैसे हुआ? मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव अचानक कैसे आ गया। कल तक तो तुम उस टूटी फूटी छत के नीचे तंगहाली में दिन काट रहे थे, और आज ये आलीशान पक्का मकान, ये बड़ा सा आंगन और ये खुशहाली। आखिर कौन सा चमत्कार हुआ है जो तुम्हारी तकदीर रातों रात पलट गई? भैया आप जिसे रातों रात हुआ चमत्कार समझ रहे हैं, असल में ये वैसा नहीं है। कुछ समय पहले एक बुजुर्ग महिला हमारे घर आई थी। वो बहुत भूखी और प्यासी थी। बेचारी से चला भी नहीं जा रहा था। हमारे पास उस वक्त खिलाने को कुछ खास नहीं था, बस सूखा सूखा खाना था। वही हमने उन्हें बड़े प्रेम से खिलाया। वो जाते जाते हमें बहुत सारी दुआएं देकर गईं और अपनी पोटली से कुछ बीज निकाल कर दिए। उन्होंने कहा था, बेटा पूरी मेहनत और ईमानदारी से इन्हें अपनी मिट्टी में डाल देना, तेरी तकदीर संवर जाएगी। मैंने वही किया। दिन रात पसीना बहाया और उन बीजों से ऐसी फसल लहलहा उठी कि देखते ही देखते हमारी गरीबी दूर हो गई। ये सब उन्हीं के आशीर्वाद और हमारी मेहनत का नतीजा है भैया। शायद वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उनकी दुआ लग गई। मेहनत तो मैंने पहले भी की थी, पर इस बार जैसे ऊपर वाले ने साथ दे दिया। वो बूढ़ी, वो सबसे पहले मेरे घर ही आई थी कृष्ण। उसी ने सबसे पहले मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैंने ही उसे सबसे पहले देखा था और मैंने ही उसकी वो थरथराती हुई आवाज सुनी थी। पर अफसोस, मेरे अहंकार ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मुझे लगा वो कोई मामूली भिखारिन है जो मेरी हवेली की चमक खराब करने आई है। अच्छा, तो वो बुजुर्ग माँ आपके घर भी आई थी? वही फटी साड़ी और कांपती आवाज वाली? हाँ, उसने मुझसे भी खाना मांगा था। अब मुझे सब याद आ रहा है। सबसे पहले उसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैंने ही उसे सबसे पहले देखा था और उसकी वो कांपती आवाज सुनी थी। अगर मैंने उस दिन उसे वो खाना दे दिया होता तो वो जादुई बीज मुझे देती। भैया आप गलत समझ रहे हैं। दुआ और बद्दुआ कभी जगह देखकर नहीं मिलती, वे तो इंसान का दिल देखकर मिलती हैं। बस करो कृष्ण, मुझे ये किताबी ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। घुमा फिरा कर बातें करना बंद करो। हकीकत तो यही है ना कि वो बुढ़िया पहले मेरे पास आई थी। अगर मैं चाहता और उसे खाना दे देता तो वो बीज मुझे ही देती। इसका मतलब तो सीधा है, ये सब जो आज तुम्हारे पास है, ये संपत्ति, ये रुतबा, ये आलीशान हवेली, ये सब असल में मेरा है। भैया संपत्ति सिर्फ बीज डालने से नहीं उगती, वो नीयत के पानी से सींचने पर उगती है। आप कह रहे हैं कि ये सब आपका है क्योंकि वो बुजुर्ग माँ पहले आपके पास आई थी। लेकिन भैया किस्मत ने आपको सिर्फ मौका दिया था, आपने उस मौके को अपने अहंकार की ठोकर मार दी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो दुआ मैंने अपनी उस टूटी फूटी छत के नीचे बैठकर कमाई है, वो किसी से छीनी नहीं जा सकती। वो बुढ़िया माँ अगर आपको वे बीज दे भी देती तो शायद आपके मन के लालच में वे कभी अंकुरित ही नहीं होते। ये आलीशान मकान और ये फसल मेरी मेहनत और उस बुजुर्ग की दुआ का फल है। ज्ञान की बातें बहुत हो गई कृष्णा। अगर ऐसा है तो मैं अपना हक लेकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। वो बुढ़िया पहले मेरे द्वार पर आई थी, इसलिए बीजों पर पहला अधिकार मेरा था। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, ये आलीशान मकान, ये लहलहाती फसल, उस सब पर मेरा अधिकार है और मैं उसे लेकर ही मानूंगा। भैया अगर आपको लगता है कि सब कुछ सिर्फ उन बीजों का कमाल था और उन पर पहला हक आपका था, तो फिर आप यहाँ अपना हक क्यों मांग रहे हैं? आप जाइए और उन बूढ़ी माँ को ढूंढ लीजिए।
रतन अब एक जुनूनी व्यक्ति की तरह गांव-गांव भटकने लगा। उसके मन में पछतावे से ज्यादा उन जादुई बीजों को पाने का लालच था। वो हर दरवाजे पर जाकर पूछता, खेतों की पगडंडियों पर दौड़ता और मंदिरों की सीढ़ियों पर नजरें दौड़ाता। दिन बीतते गए, सूरज ढलता और उगता, पर उस बूढ़ी माँ का कहीं कोई पता नहीं चला। एक शाम बुरी तरह थक कर रतन उसी धूल भरे रास्ते पर बैठ गया जहाँ कभी कृष्णा अपनी बदहाली पर रोया था, लेकिन वहाँ आज सिर्फ सन्नाटा था। कई दिनों की इसी भटकने के बाद एक शाम जब वो नदी किनारे पहुँचा तो उसे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे वही बूढ़ी औरत बैठी दिखी। अच्छा, तो तुम यहाँ छुपी बैठी हो। मैं तुम्हें कब से पागलों की तरह गांव-गांव ढूंढ रहा था। सोचा था कि तुम कहीं बहुत दूर चली गई होगी, लेकिन तुम तो यहाँ नदी किनारे इस पीपल के नीचे बड़े आराम से बैठी हो, जैसे तुम्हें दुनिया की किसी बात की चिंता ही नहीं। अब साफ साफ बताओ, यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है बेटा, इतना उतावला क्यों है? तू तो वही है ना जिसके पास ऊंची हवेली है और जिसका मजबूत दरवाजा दुनिया को बाहर रखने के लिए बना है। आज उस आलीशान घर को छोड़कर इस बूढ़ी के पीछे धूल फांकता यहाँ नदी किनारे क्यों आ गया? जो दौलत आज कृष्णा के पास है वो असल में मेरी होनी चाहिए थी। तुम सबसे पहले मेरे ही घर आई थी, मेरे ही मजबूत दरवाजे पर तुमने दस्तक दी थी। अगर उस समय मैं चाहता तो तुम वही बीज मुझे देती और आज वो सारी लहलहाती फसल और वो आलीशान हवेली मेरे पास होती। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी उसके पास है उस पर असली हक मेरा है। इसलिए अब और वक्त बर्बाद मत करो, अभी मेरे साथ चलो और कृष्णा से वो सब कुछ लेकर मुझे वापस दिला दो। मुझे ज्ञान की बातें नहीं सुननी, मुझे बस मेरा वो हक चाहिए जो तुमने अनजाने में उसे दे दिया था। बेटा, वो बीज हाथ से नहीं दिल से उगते हैं। उस दिन मैंने कृष्णा को सिर्फ बीज नहीं दिए थे, बल्कि अपनी बरसों की तपस्या की दुआ दी थी। और याद रख, दुआ उसे ही मिलती है जिसने खुद भूखा रहकर भी किसी और को रोटी खिलाई हो। मुझे ये ज्ञान की बातें मत सुनाओ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी घुमा फिरा कर कही हुई बातों में आ जाऊं। मुझे सीधे जवाब चाहिए। साफ साफ कहो कि वो सारी संपत्ति मेरी है और उसे मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि असली हकदार मैं हूँ। मैं अपना हक लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी से भी भिड़ना पड़े। जो कुछ भी उस दौलत में है उस पर मेरा अधिकार है और जब तक वो सब मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम अभी मेरे साथ चलो और कृष्णा को बताओ कि उसने मेरा हक मारा है। जब इंसान समझाने से नहीं समझता तो उसे अनुभव सिखाता है। तूने अपने मजबूत दरवाजे से भूखों को ठुकराया, पसीना बहाने वाले मजदूरों का हक मारा और खून के रिश्तों को अपनी दौलत के नशे में अपमानित किया। अब तो वही जीवन जिएगा जिसे तूने हमेशा तुच्छ समझा है। आज से तेरी सारी झूठी दौलत खत्म। तेरा अहंकार जिस बुनियाद पर खड़ा है वो अभी ढह जाएगी। तो फिर से उसी गरीबी के अंधेरे में जाएगा ताकि तुझे दूसरों का दर्द समझ आए। जा, अब तेरी हवेली का वैभव मिट्टी बन जाएगा और तुझे अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए उसी कृष्णा के सामने हाथ फैलाना होगा जिसे तू आज नीचा दिखा रहा है। अचानक एक ठंडी और तेज हवा का झोंका चला जिसने रतन के शरीर में सहरन पैदा कर दी। उसके कानों में बूढ़ी माँ के वे शब्द अभी भी गूंज रहे थे। घबराकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर उसकी हवेली की दिशा में धूल का एक विशाल गुबार उठता दिखाई दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो बदहवास होकर अपने घर की ओर भागा। रास्ते भर वो खुद को तसल्ली देता रहा कि ये सब एक बुरा सपना है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जमीन की सीमा पर पहुंचा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जहां कभी सफेद संगमरमर की आलीशान हवेली शान से खड़ी थी और जिसका मजबूत दरवाजा किसी को अंदर नहीं आने देता था, वहां अब सिर्फ एक छोटी सी जर्जर और टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। ये क्या हो गया? सब कुछ मेरी आंखों के सामने बिखर गया। जिस दौलत और घमंड पर मुझे इतना अभिमान था, वही आज मेरा साथ छोड़ गया। कहाँ गए मेरे वे नौकर? कहाँ गई वो चमक धमक? मैंने आखिर क्या कर डाला? मैंने अपनों का हक मारा, रिश्तों को पैरों तले रौंदा और आज मैं उसी धूल में खड़ा हूँ जहाँ से मैंने अपनों को धकेला था। गांव में ये खबर
आग की तरह फैल गई कि रतन की आलीशान हवेली रातों रात धूल में मिल गई है और वहाँ अब एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी है। जब कृष्णा ने ये सुना तो उसका दिल कांप उठा। कृष्णा बिना एक पल गवाए घर से निकल पड़ा। वो सीधा उसी नदी किनारे पहुंचा जहाँ वो पुराना पीपल का पेड़ था। उसने देखा कि बूढ़ी माँ अब भी वहीं शांत भाव से बैठी थी। माँ जी आपने ये क्या कर दिया? मेरे भैया से बड़ी गलती हुई है, मैं मानता हूँ। उन्होंने मुझे ठुकराया, मेरा और निशा का अपमान भी किया, पर वो मेरे बड़े भाई हैं। उनका सब कुछ यूं खत्म हो जाना मैं अपनी आंखों से कैसे देखूं? उनकी वो आलीशान हवेली, उनका व्यापार, उनकी बरसों की कमाई हुई इज्जत, सब एक पल में चला गया। ये उनके कर्मों का फल है बेटा। जो बोया जाता है वही एक दिन लौट कर आता है। घमंड और अन्याय का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। तूने प्यार और सेवा बोई थी तो तुझे बरकत मिली। उसने तिरस्कार और अहंकार बोया तो आज उसके पास वही कटु फल लौट कर आया है। माँ, अगर सजा देनी ही है तो मुझे दे दीजिए। उनकी जगह मैं सब कुछ सह लूंगा। मैं छोटा हूँ, मुझ पर जो भी बीतेगी मैं हंसकर बर्दाश्त कर लूंगा। वो मेरे बड़े भाई हैं माँ। बचपन में जब मैं गिरता था तो उन्होंने ही मुझे उठाया था। आज वो खुद गिर गए हैं तो मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? मेरी सारी फसल, मेरा घर, मेरा चैन सब आप ले लीजिए, पर भैया की वो हवेली और उनका वही वैभव उन्हें लौटा दीजिए। तू अब भी उनके लिए रो रहा है बेटा। याद कर, उस दिन उन्होंने तुझे सबके सामने अपना भाई मानने से इनकार कर दिया था। जब तू अपनी टूटी फूटी छत के नीचे दाने दाने को मोहताज था, तब उन्होंने अपने मजबूत दरवाजे तेरे मुंह पर बंद कर दिए थे। तेरे आत्मसम्मान को इतनी गहरी ठेस पहुंचाई कि तू अपनों के बीच ही बेगाना हो गया। फिर भी तो उनके वैभव के लिए मुझसे विनती कर रहा है। भाई कभी पराया नहीं होता माँ जी। गलती इंसान से होती है पर रिश्ते नहीं टूटते। आज वो भटक गए हैं, अहंकार के अंधेरे में रास्ता खो बैठे हैं, पर हमारे बीच का वो खून का रिश्ता कभी मिटाया नहीं जा सकता। अगर आज उनके बुरे वक्त में मैं भी उन्हें अकेला छोड़ दूं, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा मेरे और उनके बीच? उन्होंने तो दौलत के नशे में मुझे भुलाया था, पर मैं तो होश में हूँ। मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं? तेरी करुणा ही तेरी असली दौलत है बेटा। धन संपत्ति तो आती जाती रहती है, पर ऐसा विशाल दिल बहुत कम लोगों को मिलता है, जो खुद के अपमान को भुलाकर दूसरे के सम्मान की चिंता करे। वही वास्तव में धनवान है। ठीक है, तेरी विनती मैं स्वीकार करती हूँ, पर याद रख, मेरा श्राप पूरी तरह नहीं हटेगा, ताकि रतन को अपने किए हुए कर्म हमेशा याद रहें। वो आलीशान हवेली रातों रात वापस नहीं आएगी, लेकिन उन्हें फिर से मेहनत करने का एक मौका जरूर मिलेगा। अगर वे सच में बदल गए, अगर उनकी नीयत साफ हुई और उन्होंने पसीना बहाकर उस धरती को सींचा, तो धीरे धीरे उनका खोया हुआ वैभव और मान सम्मान सब कुछ लौट आएगा। धन्यवाद माँ जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरे भैया को एक और अवसर दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा है। कृष्णा दौड़ता हुआ अपने भाई की उस जर्जर झोपड़ी के सामने पहुंचा। कृष्णा, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने तुझे सबके सामने अपमानित किया, तुझे गरीब कहा, मजदूर कहा, यहाँ तक कि तेरी ईमानदारी और मेहनत का भी मजाक उड़ाया। उस वक्त मुझे अपनी इस हवेली, अपने धन और ताकत का इतना घमंड था कि मुझे तेरे दिल की तकलीफ दिखाई ही नहीं दी। और आज देख, वही मैं जो खुद को सबसे बड़ा समझता था, आज उसी धूल में खाली हाथ खड़ा हूँ। मेरी आंखें अब खुली हैं कृष्णा। मेरी गलती बहुत बड़ी थी, शायद माफी के लायक भी नहीं, लेकिन अगर तेरे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह बची हो तो मुझे माफ कर दे भाई। मैं अपनी सारी अकड़ और अपना सारा घमंड इसी मिट्टी में दफन करता हूँ। भैया, मैं तो उसी दिन आपको माफ कर चुका था, जिस दिन आपने मुझे अपने घर से निकाला था। मेरे मन में आपके लिए क्रोध नहीं, सिर्फ दुख था कि मेरा बड़ा भाई अहंकार की जिस ऊंची दीवार के पीछे छिपा है, वो एक दिन उसे अकेला कर देगी। पर रिश्ता कभी अपमान से छोटा नहीं होता भैया। देखिए, माँ जी ने हमें ये अवसर दिया है। ये बीज हमारे फिर से एक होने की निशानी है। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी मेहनत और सच्चे पश्चाताप से इसे सींचेंगे, तो हमारी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बस जाएगी। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके पास मैं हूँ। धीरे धीरे रतन ने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार उसने मजदूरों का सम्मान किया, उन्हें समय पर मजदूरी दी और जीवन में विनम्रता सीखी।
समय बीतता गया और दोनों भाई साथ रहने लगे। अब न हवेली का घमंड था, न झोपड़ी की शर्म। वहाँ सिर्फ अपनापन था। दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, दयालुता, ईमानदारी और विनम्रता ही असली अमीरी है। जो दूसरों का अपमान करता है, वक्त उसका अभिमान तोड़ देता है, और जो क्षमा करता है वही सच में सबसे धनी होता है। आपकी नजर में असली अमीर कौन था, कृष्ण या रतन? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें।